नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल नेटवर्क लाइव पर और मैं हूँ आपके साथ ईशा कर। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर अब राजनीति की एक ही राह के मुसाफिर बन चुके हैं। दोनों की हालिया राजनीतिक गतिविधियों को देखें तो मकसद भी एक ही लगता है, बस दोनों ने इलाका अलग अलग चुना। अरविंद केजरीवाल अब जाकर गुजरात में एक्टिव है, तो प्रशांत किशोर लंबे समय से बिहार में जनसुराज मुहिम चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर में एक और कॉमन बात है, दोनों ही बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर बगैर किसी के साथ गठबंधन करे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अरविंद केजरीवाल ने अभी गुजरात में आम आदमी पार्टी के चुनावी एक्शन प्लान के बारे में कुछ बताया नहीं है। अपनी सरकार बनाने का दावा तो हर पार्टी ही चुनावों में करती है, प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो 2022 को एक गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐसा दावा कर चुके हैं। दावे के दायरे की बात अलग है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर दोनों ही नेताओं ने बीते उपचुनावों में अपनी अहमियत तो दर्ज कराई ही है और इसलिए उनके दावों को सीधे सीधे खारिज भी नहीं किया जा सकता। अरविंद केजरीवाल ने तो अभी गुजरात के विसावदर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत दिलाई है और 2024 में बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जनसुराज पार्टी को पहली बार में ही 10% वोट दिलाकर प्रशांत किशोर ने भी सबका ध्यान खींचा है। गुजरात की विसावदर सीट और पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव उस दौर में हुआ जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार से अंदर तक हिल चुके थे। शायद दिल्ली शराब घोटाले में जेल भेजे जाने से भी ये बड़ा झटका था। अरविंद केजरीवाल ने आगे का सफर बिल्कुल वैसे ही प्लान किया जैसे गूगल मैप गलत टर्न ले लेने पर रीरूट करने के बाद नया रास्ता बना देता है, और नया रास्ता अरविंद केजरीवाल को उस पड़ाव तक तो पहुंचा ही दिया जहां वो पहुंचना चाहते थे। विसावदर और लुधियाना वेस्ट की जीत ने अरविंद केजरीवाल को जोश से भर दिया है और वो उसी उत्साह के साथ गुजरात के मैदान में कूद पड़े हैं, जबकि चुनाव अब भी 2 साल दूर है। सवाल है कि आने वाले गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल को क्या हासिल होने वाला और अरविंद केजरीवाल की वजह से किसे और कितना नुकसान होने वाला है। विसावदर की जीत ऐसी बातें समझने का आधार तो हो सकती है, लेकिन मॉडल नहीं। वो सीट जाहिर है आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को शिकस्त करी, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं मानदंडों की मिसाल है जो अरविंद केजरीवाल की कामयाबी का फॉर्मूला है। उपचुनाव में अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही सीट बचाई है। बीजेपी और कांग्रेस के जबड़े जीत छीनकर लाने जैसी कोई बात नहीं है। 2022 में आम आदमी पार्टी को जो 5 सीटें मिली थी, विसावदर भी उनमें ही शामिल थी और विसावदर भी आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस के हिस्से में ही थी। बीजेपी तो जीत के लिए पहले से ही झूस रही। जाहिर है आगे भी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के ही वोट काटकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे पिछली बार 5 सीटें जीती थी। कई सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा था, जैसे दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को तबाह किया है। दिल्ली तो कांग्रेस से लेकर बीजेपी को ही हैंडओवर कर दिया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान का निशाना साफ नजर आ रहा था। प्रशांत किशोर का छिपा हुआ एजेंडा है। ऊपर से चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों ही एक दूसरे की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ न कुछ तो पक ही रहा है अंदर ही अंदर। हो सकता है गुजरात में अरविंद केजरीवाल की तरह बिहार में प्रशांत किशोर को भी कुछ सीटें मिल जाए, लेकिन बड़े पैमाने पर तहस नहस ही करने वाले निशाने पर जो भी आ गया